Hello students, welcome to the English language class. Students, as you know that we are doing chapter 6 number, and yesterday we did exercise A and B of this chapter. Today we will do exercise C, and students, this exercise is based on partitive nouns. Students, you have been given a list of some partitive nouns here, and I said you to revise these partitive nouns. I hope you must have revised it, and I told you about the partitive nouns also. I hope you must have understood it. What is partitive noun? Let's see again. Partitive noun. A partitive noun is a noun that is used to describe a part or quantity of something. पार्टिटिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ का पार्ट या उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन वी यूज़ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस. स्टूडेंट्स, जब हम अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं तो हम उसके आगे कुछ वर्ड्स लगाते हैं, कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले. लाइक सम, मच, अ लॉट ऑफ, अ बिट ऑफ, जैसे कि सम वाटर, मच मनी. तो इस ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम, या जो एक्सप्रेशंस है लाइक अ लॉट ऑफ, अ बिट ऑफ, इन्हें हम कहते हैं पार्टिटिव नाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड अ ब्लॉक ऑफ आइस. आइस क्या है? अनकाउंटेबल है. इसके आगे हमने क्या लिखाया है? अ ब्लॉक ऑफ. तो अ ब्लॉक ऑफ, ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये क्या है? पार्टिटिव नाउन. डॉक्टर गेव हिम अ डोज ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन के आगे हमने कौन सा पार्टिटिव नाउन लगाया है? अ डोज ऑफ. तो ये क्या है? पार्टिटिव नाउन है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द एक्सरसाइज. नाउ कंप्लीट these sentences with suitable partitive nouns from the help box. Students, here you have been given some partitive nouns and you have to fill suitable partitive noun in these sentences. You have been given some sentences here and you have to fill partitive noun in these sentences. First one, we did dash work yesterday. वर्क क्या है? अनकाउंटेबल है. तो उसके लिए हम कौन सा पार्टिटिव नाउन यूज़ करेंगे? अ लॉट ऑफ. सेकेंड, व्हेन यू गो शॉपिंग डोंट फॉरगेट टू बाय डैश ब्रेड फ्रॉम द बेकर्स. यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन क्या है? ब्रेड. ब्रेड के आगे हम क्या लगाएंगे? अ लॉफ ऑफ. अ लॉफ ऑफ. व्हेन यू गो शॉपिंग डोंट फॉरगेट टू बाय a loaf of bread from the bakers. Third one, I have dash milk with my breakfast. मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है. इसके आगे हम कौन सा पार्टिटिव नाउन यूज़ करेंगे? अ कप ऑफ. मतलब कि मैं ब्रेकफास्ट के साथ एक कप मिल्क का लेता हूँ. फोर्थ, आई एम थर्स्टी प्लीज़ गिव मी डैश वाटर. वाटर के लिए हम कौन सा पार्टिटिव नाउन यूज़ करेंगे? अ glass of. A glass of water. Fifth, I feel tired. Can you make me dash coffee? कॉफ़ी भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. इसके लिए पार्टिटिव नाउन कौन सा यूज़ होगा? अ कप ऑफ. कि मैं थका हुआ फील करता हूँ, क्या तुम मुझे एक कप कॉफ़ी का बना के दे सकते हो? 6, I bought dash bananas from the स्टोर. बनानास के लिए हम कौन सा पार्टिटिव नाउन यूज़ करेंगे? अ बंच ऑफ. 7, वेटर प्लीज़ गेट डैश राइस फॉर अस. राइस अनकाउंटेबल है. इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा पार्टिटिव नाउन यूज़ होगा? अ बाउल ऑफ राइस फॉर अस. 8, डू यू वॉन्ट डैश पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा के लिए कौन सा पार्टिटिव नाउन यूज़ होगा? अ slice of. 9, buy dash eggs when you go to the market. एग के लिए कौन सा यूज़ होगा पार्टिटिव नाउन? अ कार्टन ऑफ. buy a carton of eggs when you go to the market. 10, there is a ladybird on that
ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास के लिए कौन सा पार्टिटिव नाउन यूज होता है? ब्लेड ऑफ। 11 यू हैव डैश डर्ट ऑन योर शर्ट, डर्ट के लिए कौन सा पार्टिटिव नाउन यूज होगा? अ स्पैक ऑफ। 12 ही गॉट द जॉब बिकॉज ऑफ डैश लक, लक के लिए कौन सा यूज़ होगा पार्टिटिव नाउन? अ स्ट्रोक ऑफ। स्टूडेंट्स मोस्टली जो इसमें पार्टिटिव नाउन्स हमने यूज़ किए हैं वो आपको ऑलरेडी इस लिस्ट में दिया है। अगर आपने ये लिस्ट रिवाइज की होगी तो आप डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाए होंगे। नाउ यू हैव टू लर्न एक्सरसाइज A, B and C ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।